और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज। राष्ट्रपति मुर्मू ने बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर लिखा, बापू के आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। हम एक विकसित भारत के निर्माण के अपने अभियान में उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। धूमधाम से मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी। देश भर में जलाए जाएंगे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। दशहरे के मौके पर दिल्ली में जलेगा पहलगाम अटैक के आतंकियों का पुतला। पीएम मोदी समेत कई फिल्मी स्टार भी होंगे शामिल। कोटा में सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयदशमी की बधाई और कहा, विजयदशमी बुराई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर नागपुर में विशेष विजयदशमी रैली। आरएसएस प्रमुख भागवत ने हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने भी नमन किया। मोहन भागवत ने आगे कहा, दुनिया में उथल पुथल है, इसके बीच दुनिया भारत से अपेक्षा रख रही है। नियति भी यही चाहती है कि भारत कोई हल निकालेगा, भारत उन्हें मार्गदर्शन देगा। अमेरिकी टैरिफ पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई उसकी मार सभी पर पड़ रही है। इसलिए दुनिया में आपसी संबंध बनाने पड़ते हैं। आप अकेले नहीं जी सकते, लेकिन ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, इसलिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, पहलगाम के धर्म पूछकर हत्या की गई। सेना और सरकार ने पूरी तैयारी से जवाब दिया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की आजादी में गांधी जी का योगदान अविस्मरणीय है और आजादी के बाद भारत का तंत्र कैसा चले उसके बारे में विचार देने वालों में उनका नाम था। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज का विजयदशमी उत्सव आरएसएस की शताब्दी का प्रतीक है। नागपुर की पावन भूमि आधुनिक भारत की महान विभूतियों की स्मृतियों से जुड़ी है। आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आरएसएस का देश के विकास में किए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संघ ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है, हमेशा विकास की सोच विकसित की है। जैसलमेर में बीएसएफ की 1055वीं आर्टिलरी रेजिमेंट ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इसे आर्टिलरी बटालियन ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को करारा सबक सिखाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा, गांधी जी के सपनों को बीजेपी की सरकार पूरा कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। देहरादून के गांधी पार्क में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे जेडीयू दफ्तर। पार्टी नेताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन। 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। काशी में होगा छन्नूलाल का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे हैं छन्नूलाल मिश्र। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी पर लगी मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी को दी मंजूरी।
दिल्ली यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेज। बाबा चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट में मिले सेक्स टॉय सहित कई आपत्तिजनक सामान, नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी बरामद। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने। लड़कियों को करता था अश्लील मैसेज। दुबई के शेख को पार्टनर के लिए तैयार रहने को कहा। हरियाणा से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने यूट्यूबर वसीम को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। जासूसी के आरोपी तौफीक से पूछताछ जारी। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी और परिजनों के बैंक अकाउंट और मोबाइल डिटेल खंगाल रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एनकाउंटर। गैंगस्टर रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटरों के पैर में लगी गोली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मर्डर का बनाया था प्लान। उत्तराखंड में मंडल महामंत्री की पोस्ट के विवाद में खानपुर पुलिस ने शांति भंग की धारा 151 में किया चालान। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर दिया धरना। मंडल महामंत्री की रिहाई की मांग। दिल्ली यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेज। बाबा चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट में से मिले सेक्स टॉय सहित कई आपत्तिजनक सामान, नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी बरामद। बरेली हिंसा मामले में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर एक्शन। अब तक 74 दुकानें सीज। बुलडोजर से होगी कार्रवाई। मुख्य आरोपी तौकीर रजा को भेजा जा चुका है जेल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर हमला। पथराव करके तोड़ी गई प्रतिमा। ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। एफआईआर दर्ज करने की मांग। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला इंजीनियर ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। पुलिस की शुरुआती जांच सामने में आया कि युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। भोपाल में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा। हादसे पर पति पत्नी और बेटे की मौके पर मौत। गाजियाबाद के लोनी में युवक की निर्मम हत्या। आपसी विवाद में ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या की। पश्चिम चंपारण में बाघ के हमले में किसान की मौत। बुजुर्ग को घसीट कर ले गया बाघ। 3 घंटे के बाद लाश मिली। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने माओवादियों के 2 स्मारक ध्वस्त किए। आत्मसमर्पण के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील। दिल्ली एनकाउंटर में सूत्रों के हवाले से खबर। यूट्यूबर मुनव्वर फारूकी निशाने पर थे। मुंबई और बेंगलुरु में शूटर रेकी भी कर चुके थे। दिल्ली में स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में गैंगस्टर रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के 2 शूटर को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ा गया। सरकारी तालाब की जमीन पर बने मदरसा मस्जिद। यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली खबर। सिरफिरे व्यक्ति ने पहले 2 बच्चों की हत्या की, फिर परिवार संग खुद को लगाई आग। 6 की मौत। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित होकर पूजा पंडाल में घुसी बस। 20 से ज्यादा लोग घायल और गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के उन्नाव में सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग। हॉल में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। कोई हताहत नहीं।
जालौन में नदी में नहाने गए 4 मजदूर और दोस्तों में एक तेज बहाव में बह गया। साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव की वजह से नाकाम रहे। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। 2037